हमारे ट्रैफ़िक का निज़ाम हमारी कौम की मजमूई पहचान है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि आपकी कौम जो है वो कितनी डिसिप्लिन्ड है और अपने रवैयों में कितनी पॉजिटिव है। यानी हम एक दूसरे के बारे में कैसा सोचते हैं और जब एक दूसरे को ज़रूरत पड़े तो हम क्या करते हैं और क्या हम कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए। ये एक मजमूई चीज़ है जो हमें पता चलता है। इसी चीज़ को देखते हुए ट्रैफ़िक का जो निज़ाम है ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसको डिस्कस करते हुए लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सिंगल लेन राउंड अबाउट को कैसे क्रॉस करते हैं। आज हम बात करेंगे 2 लेन राउंड अबाउट को हम कैसे क्रॉस करेंगे। मेरा नाम है शाहिद अयूब, आप देख रहे हैं रीडर टीवी लर्निंग टू लिव। अगर कोई हमें देखे कि सड़कों पे हम किसी असूल की परवाह नहीं करते, वन वे की बात हो, ओवर स्पीडिंग की बात हो, राउंड अबाउट्स की बात हो, सिग्नल की बात हो, लेन मैनेजमेंट की बात हो या कोई ट्रैफिक रूल्स या साइन या किसी चीज़ को फॉलो करने की बात हो, हमारा इस पे कोई ज़्यादा एतकाद नहीं है, ना ही हमारा कोई ज़्यादा हमारा मूड है कि हम इसको फॉलो करें। आप देखते होंगे कि ख़ुसूसन मोटरसाइकिल वाले और चिंची रक्शों वाले और ये लोग, तो इनके यहाँ तो किसी तरह का कोई ट्रैफिक डिसिप्लिन है ही नहीं। वन वे हो या राउंड अबाउट पे क्रॉसिंग हो, लेन चेंजिंग हो, किसी तरह का कोई असूल नहीं है। कारों वाले या ये जो लोग हैं ये किसी हद तक फिर भी फॉलो करते हैं, सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, रेड सिग्नल पे खड़े होते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनको फॉलो किया जाए। कल की बात है, मेरे एक जानने वाले वो साहिवाल से आ रहे थे, तो वो मुझे उसने बताया आके कि मैं आ रहा था तो रास्ते में नादरा की गाड़ी खड़ी थी और उसमें लाइसेंस बनाने वाले थे। तो कहता मैं भी वहाँ खड़ा हो गया, तो मैंने उनसे पूछा जी आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हम लाइसेंस बना रहे हैं, आपने बनवाना है तो बनवा लें। कहता मेरे पास लर्निंग था, तो उन्होंने मेरा ID कार्ड लिया, फ़ोटो ली और इमीडिएटली मेरा जो जिसको बोलते हैं रेगुलर लाइसेंस, जैसे पक्का लाइसेंस भी बोलते हैं, रेगुलर लाइसेंस भी बोलते हैं, जो वो उन्होंने मोटरसाइकिल का बना दिया बगैर किसी टेस्ट के, बगैर किसी ओरल या एग्ज़ाम के या किसी रिटन एग्ज़ाम के। अब देखिए जब आप इस तरह लाइसेंस बांटेंगे तो फिर आप ये तवक्को करें कि वो उन सबको ट्रैफिक रूल्स का पता होगा, उनको कॉन्सेप्ट होगा कि लेन क्या चीज़ है, सिग्नल क्या चीज़ है, कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, किस स्पीड पे जाना है। तो वो फिर आप उससे ये तवक्को नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक बड़ा गलत सोच है कि रोड के ऊपर अगर कहीं कहीं आपको गलती से एक स्पीड लिमिट साइन मिल जाए तो हम ये समझते हैं कि इस स्पीड से ऊपर नहीं जाना, तो हर शख्स जा रहा होता है। और कुछ लोग आपको नज़र आएंगे कि वो अगर 80 की स्पीड लिखी हुई है तो 50 पे जा रहे होंगे। तो जहाँ उस स्पीड से ऊपर जाना गलत है, उतना ही गलत उस स्पीड से नीचे जाना भी है। क्योंकि अगर रोड के ऊपर उस स्पीड को फॉलो ना करें, ख़ास तौर पे आपने रिंग रोड पे देखा होगा, मोटरवेज़ पे देखा होगा, कोई एक साहब 120 की लिमिट है तो वो हो सकता है 70 पे जा रहे हो, 80 पे जा रहे हो, तो वो फिर ट्रैफिक को मज़ीद स्लो करने का सबब बनते हैं। इस तरह एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। लिहाजा लिमिट का मतलब ये होता है कि आप जो स्पीड लिमिट दी गई है आप गाड़ी उस लिमिट के ऊपर चलाएं, ±5-10 तो हो सकता है, नॉट इससे ज़्यादा नहीं। ये भी एक बड़ी गलत सोच है हमारे यहाँ जो देखी गई है। अगर कोई शख्स, जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी कहा कि अगर वो शख्स को देखे कि आप हमारा ट्रैफिक का निज़ाम देखें और जिस तरह हम ट्रैफिक के जो फॉलो करते हैं, जैसे अभी आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि राउंड अबाउट पे ट्रैफिक हमारी किस तरह फॉलो होती है, तो ये कोई ज़्यादा उसको अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगेगी कि हम एक जंगल में रह रहे हैं, यहाँ कोई कानून नहीं है और ना ही कोई कानून को हमारा उसके ऊपर कोई ज़्यादा एतमाद है और ना ही हमारी कोई ख्वाहिश है कि हम इसको फॉलो करें। लेकिन बहरहाल हम अपनी सी कोशिश करेंगे कि हम बताएं कि राउंड अबाउट को कैसे क्रॉस करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट हालात को देखते हुए जैसे हमारा ट्रैफिक का निज़ाम है तो कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती कि लोग इसको फॉलो करेंगे या वो लोग ज़्यादा इसको फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज़ हर आदमी का एम ये है कि वो उसको कुछ भी करना पड़े, बल्कि उसका यकीन क्या है, करना पड़े क्या, उसका यकीन ये है कि मुझे गुज़र के पहुंचना है और मैं उसी सूरत में गुज़र के पहुंच सकता हूं जब मैं आगे पीछे लेफ़्ट दाएं बाएं काटता हुआ गाड़ी या मोटरसाइकिल या कोई भी चीज़ मैं गुज़रता चला जाऊं तो मैं घर पहुंच जाऊंगा, वरना मैं शायद घर ना पहुंचूं, जो हो सकता है 2 घंटे में पहुंचूं या 4 घंटे में पहुंचूं। तो इसलिए वो हॉर्न बजाता हुआ
दाएं से बाएं से जहाँ से उसको थोड़ा सा जगह मिलती है, कोई एक सुराख मिलता है, उसमें से गुजर जाता है वो। ये हमारा मजबूरी एम है पूरे के सब का, और हम इसकी परवाह नहीं करते कि हम किसी दूसरे को फॉलो करें, आराम से लेन के अंदर चले जाएं, ट्रैफिक चलती जाए। ये आपने रोज़ का मामूल है, ये आपने देखा होगा। लिहाजा किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की बजाय मैं अपना काम ज़रूर करूँगा। मैं आज आपको बताऊँगा कि 2 लेन राउंड अबाउट को कैसे क्रॉस करते हैं। सबसे पहले जैसे आप राउंड अबाउट पर पहुँचेंगे तो आपको ये एक रेड साइन नज़र आएगा, जिसका मतलब है कि आगे राउंड अबाउट है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्पीड को कम करें। इसके साथ एक साइन आपको और नज़र आएगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा, ये वो साइन है जो बताता है कि इस राउंड अबाउट से कितनी रोड्स एग्जिट हो रही हैं, और हर रोड के आगे उस जगह का नाम होगा जहाँ वो रोड जा रही होगी, या शहर का नाम होगा, या इलाके का नाम होगा, कुछ भी होगा, या किसी दूसरी रोड का नाम होगा जो वहाँ से निकल रही होगी। तो ये जैसे फ़र्ज़ करें जहाँ से हम नीचे से आ रहे हैं तो लेफ़्ट पहली जगह है अल्फ़ा, ऐसे फ़र्ज़ी नाम है। तो ऐसे ही सारे जो फ़र्ज़ी नाम लिखे गए हैं तो वो सब शहरों के नाम होंगे, या रोड्स के नाम होंगे, या इलाके के नाम होंगे जहाँ वो रोड जा रही होगी। तो ये एक साइन आपको मिलेगा। हमारे यहाँ ज़रा इसकी कमी है, लेकिन यह है कि ये साइन बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको मदद देता है कि आपने कौन सी लेन में खड़े होना है, ताकि आप जब राउंड अबाउट ज्वाइन करें तो आपको पता हो कि आपने किस लेन में रहना है और फिर किस एग्ज़िट से आपने गुजरना है। ये ना हो कि आप जिधर मर्जी चले जाएं अपनी मर्ज़ी से। ये जो सिग्नल है ये बड़ा हेल्प करता है उस अंडरस्टैंडिंग को। अब आगे आइए, ये एक टिपिकल 2 लेन राउंड अबाउट है। आप इसकी मार्किंग देखिए। अगेन जैसे मैंने लास्ट में भी कहा, हमारे यहाँ मार्किंग का कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें मार्किंग का अंदाज़ा नहीं है कि मार्किंग कैसे होती है। ये एक बड़ी टिपिकल मार्किंग है 2 लेन राउंड अबाउट की। इसी तरह की मार्किंग होनी चाहिए। इसको आप देख लीजिए और देखिए कि कितने राउंड अबाउट्स पे इस तरह की मार्किंग आपको नज़र आती है। अब आप देखिए कि ये गाड़ी आ रही है, अगर उसने लेफ़्ट जाना था तो उसने लेफ़्ट सिग्नल दिया और वो पहला लेफ़्ट एग्जिट मुड़ गई। कहाँ से उसने सिग्नल दिया था, ये गौर करने की बात है, और कहाँ उसने अपना लेफ़्ट इंडिकेटर बंद किया। दोबारा देखिए, यहाँ पे उसने अपना लेफ़्ट इंडिकेटर दिया और गाड़ी को पहले लेफ़्ट एग्जिट पे उसने टर्न कर दिया। तो ये है, अगर आपने फर्स्ट लेफ़्ट एग्जिट लेना है तो आपने खड़ा होना है एक्सट्रीम लेफ़्ट लेन में, और वहीं से आपने लेफ़्ट इंडिकेटर देना और लेफ़्ट मुड़ जाना है। ये नहीं कि आप राइट लेन में खड़े हों और फिर वहाँ से आपने फर्स्ट लेफ़्ट एग्जिट लेंगे, तो ज़ाहिर है जो शख्स आपके लेफ़्ट पे खड़ा होगा उसके लिए प्रॉब्लम होगा, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। अब आइए, अगर उसने 12 o'clock जो सीधा रोड जा रही है, या जो सेकंड लेफ़्ट एग्जिट है, अगर उसने उस पर मुड़ना है तो वो कहाँ खड़ा होगा, राउंड अबाउट ज्वाइन करने से पहले कहाँ इंडिकेटर देगा और फिर कहाँ इंडिकेटर को ऑफ करेगा। देखते हैं, ये देखिए, राइट लेन में खड़ा होगा, कोई इंडिकेटर नहीं देगा, फर्स्ट लेफ़्ट एग्जिट गुजरेगा और फिर वो अपना इंडिकेटर दे के गुजर जाएगा। इसको दोबारा देखते हैं, राइट लेन में खड़ा हुआ, कोई सिग्नल नहीं देगा, राइट लेन ज्वाइन करेगा, जैसे ही फर्स्ट लेफ़्ट एग्जिट गुजरेगा इंडिकेटर देगा और वो 12 o'clock जो रोड है उस पर एग्जिट कर जाएगा। तीसरा आता है आपका थर्ड लेफ़्ट एग्जिट। अब देखिए कि वो कहाँ खड़ा होगा, कौन सी रोड, कौन सा लेन को ज्वाइन करेगा राउंड अबाउट एंटर होने के बाद, और फिर कैसे एग्जिट करेगा। देखिए, यहाँ पे उसने राइट इंडिकेटर दिया, फर्स्ट लेन उसने ज्वाइन की, राइट इंडिकेटर जा रहा है, जैसे ही सेकंड लेफ़्ट एग्जिट गुजरेगा तो वो इसको लेफ़्ट इंडिकेटर देगा और लेन चेंज करेगा, और लेन चेंज करने के बाद लेफ़्ट मुड़ जाएगा तीसरे एग्जिट पर। जैसे, एक बात का ख्याल रखिए कि जैसे लेन उसने चेंज करनी है, हालांकि उस लेन में कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपने अपना लेफ़्ट बैक व्यू मिरर ज़रूर देखना है ताकि कोई लेफ़्ट से गाड़ी ना आ रही हो। ये नहीं कि आपने इंडिकेटर दिया और मुड़ जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आइए, अगर वो यू टर्न लेके उसी लेन में वापस आना चाहता है जिस लेन से वो राउंड अबाउट में एंटर होने वाला है, तो वो क्या करेगा। यहाँ पे उसने राइट इंडिकेटर दिया, फर्स्ट लेन के उसने ज्वाइन किया राउंड अबाउट पे, राइट इंडिकेटर वो देता चला जा रहा है, यहाँ से सेकंड लेफ़्ट एग्जिट गुजर गया, यहाँ पे थर्ड लेफ़्ट एग्जिट गुजर गया। अब उसने लेफ़्ट इंडिकेटर दिया, लेन चेंज की और एग्जिट कर दिया। अगेन जैसे लेन चेंज करेगा अपना लेफ़्ट रेयर व्यू मिरर जो साइड मिरर है उसको देखेगा,
और लेन चेंज करके वो एग्जिट हो जाएगा। तो ये है 2 लेन राउंड अबाउट को क्रॉस करने का या उसको ज्वाइन करने का तरीका। देखिए, कहने को तो ये बहुत, अगर हम इस असूल को फॉलो करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना राउंड अबाउट की बहुत ज़रूरी है। एक बात जो लास्ट टाइम मैंने नहीं कही थी, राउंड अबाउट वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पे एक बड़ी प्री कैलकुलेटेड ट्रैफिक होती है। यानी ऐसा नहीं कि आप किसी राउंड अबाउट को ज्वाइन करें और वहाँ पे इतनी ट्रैफिक हो कि जो बंदा राइट से आने वाले का इंतज़ार कर रहा है वो इंतज़ार ही करता रहे और वो लेन जो है वो मीलों के साथ से लंबी होती जाए, लाइन जो है गाड़ियों की। ऐसा नहीं हो सकता। ये डिज़ाइनर का प्रॉब्लम है। डिज़ाइन करने वाले को सोचना चाहिए कि यहाँ पे कितनी ट्रैफिक है, यहाँ पे राउंड अबाउट सूटेबल रहेगा या ट्रैफिक सिग्नल्स। कि अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो तो डेफिनेटली फिर सिग्नल्स पे जाना पड़ता है, और अगर ट्रैफिक रीज़नेबल हो, वो राउंड अबाउट उसको कैटर कर सके, तो वहाँ पे राउंड अबाउट बनाया जाता है ताकि सिग्नल को अवॉइड किया जा सके। ये अंडरस्टैंडिंग ट्रैफिक वालों की है, उनको इस बात को सोचना चाहिए। लेकिन समटाइम्स मैं इसमें आपको 1-2 पिक्चर्स में अभी आपको देखने में नज़र आएंगी कि अगर वो इस तरह का राउंड अबाउट होगा और वहाँ पे इतनी ट्रैफिक होगी तो वो फिर उस राउंड अबाउट पे कोई भी शख्स इंतज़ार करने को तैयार नहीं होगा और फिर एक मेस बन जाएगा उस राउंड अबाउट के ऊपर, और किसी को समझ नहीं आएगी कि किसका राइट ऑफ वे है, किसने जाना है, किधर को जाना है और कैसे जाना है और कौन सी लेन से जाना है। तवज्जो के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।